अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एज़ यू नो दैट कि अभी जो है ना नीट 23 के कुछ लास्ट डेज चल रहे हैं, और आई कैन से दैट जो लास्ट वीक्स चल रहे हैं। ओनली 21 और 20 डेज आर लेफ्ट फॉर नीट 23। सो क्या है कि अभी जो है ना मतलब स्ट्रेस लाइक सिचुएशन हर तरफ से आपको नज़र आएगी, ठीक है। डिमोटिवेशन, स्ट्रेस विल बी देयर, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, एनजाइटी। तो हर तरह का जो है ना मतलब आपको इस टाइम पे मतलब स्ट्रेस जो है ना आपको बॉदर कर रहा होगा, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन, आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो इफेक्ट हो रही होगी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ इस टाइम पे शेयर करूँगा। देखो, सबसे पहली बात जो है, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे नीट 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्रेजेंटली, और जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया था, यानी जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है नीट को, ठीक है। यानी जितने भी स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, तो हर एक को ये स्ट्रेस देखना पड़ा, हर एक स्टूडेंट को इस स्ट्रेस के साथ डील करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, ठीक है। हर एक के साथ हुआ था और हर एक के साथ इस टाइम पे हो रहा है। जितने भी जो है ना 15 एंड 16 लाख ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे होंगे नीट के लिए, तो हर एक के लिए ऑलमोस्ट जो डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है ना, तो उसको जो है ना मतलब ये स्ट्रेस होगा, कंटिन्यूसली होगा नीट के दिन तक, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, बल्कि हर एक के साथ ये हो रहा है, ठीक है। अब स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, व्हाट आर द काजेज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। कि किस चीज़ की वजह से आप मतलब स्ट्रेस में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, और ओवर थिंकिंग, फिर नेगेटिविटी उसी के साथ आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले काजेज को आपने देखना है कि सपोज किसी की प्रिपरेशन कम होगी, राइट, या मतलब किसी का टेस्ट में कम स्कोर आता है, ठीक है। फिर उसी हिसाब से उसको डिमोटिवेशन वो मिलती है कि मेरा स्कोर क्यों कम आ रहा है। फिर वो प्रेडिक्ट करता है अपने रिजल्ट्स को उस बेसिस पे, या कोई रिलेटिव, कोई नेबर जो है ना, और इन जनरल आई कैन से कि कोई हेटर जो होता है ना, आपको इधर उधर की बातें बोलता है कि आपसे नहीं निकलेगा, आप अभी भी प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए, आपने लास्ट टाइम भी इतने साल जाया कि इस साल भी पता नहीं, मतलब ये बातें आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्ट दिस थिंग कि हर एक के साथ हो रहा है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द काज ऑफ द स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हर एक काज को ओवरकम करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सपोज आप उसी के साथ फिर बैठोगे, सपोज अगर आपको टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है, फिर आप ऐसे में सोच में चले जाओगे, ओवर थिंकिंग में चले जाओगे कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। तो आपने देखना है कि मैं किस तरह से अपने स्कोर को इम्प्रूव करूँ, ठीक है। कोई हेटर आपको कुछ बोल रहा है कि आपने इस टाइम पे उससे तो बदला नहीं ले सकते हो ना, आपने इस टाइम पे चुपचाप करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, ठीक है। इवन दो यू कैन फील मतलब आपको मतलब दुख होगा कि उसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते जब तक ना आपकी सिलेक्शन होगी, जब तक ना कोई चीज़ मतलब कोई बड़ी चीज़ आप अचीव कर सके हो, ठीक है। सो दैट कि उनको खुद ब खुद जवाब मिले, ठीक है। या खुद से आप ओवर थिंक करते हो, बाकी चीज़ें प्रेडिक्ट करते हो अपनी सिलेक्शन वगैरह, तो इन काजों मतलब इन काजेज़ को पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर एक एक करके इनको जो है ना सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी जो होते हैं ना, उससे क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप ओवर थिंक करते हो कि पता नहीं इस बार सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो ओवर थिंकिंग जो है ना, इसको आप कैसे ओवरकम करोगे, आपने जो है बिल्कुल बिजी रहना है बुक्स के साथ। देखो, ओवर थिंकिंग किसका काम है, ये दिमाग का काम है, ठीक है। ये तब होता है जब इंसान का दिमाग बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है। तो अपने दिमाग को बिल्कुल आपने बिजी रखना है, किनके साथ, स्टडीज़ के साथ। अपने स्केड्यूल को 24 आवर स्केड्यूल आप डिज़ाइन क्या करो कि मॉर्निंग से लेकर सोने तक आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी है, तो उन पर आपने बिल्कुल फोकस करना है। उनमें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है कि मैं बाद में कर लूँगा, इस टाइम पे मूड नहीं है, ठीक है। देखो, आपने बिल्कुल ट्रैप से बचना है, शैतान की ट्रैप से आपने जो है ना बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। वो किसी भी तरीके से, क्योंकि लास्ट डेज चल रहे हैं ना, मैंने आपको ये भी बोला कि मतलब दीज आर द टफ डेज। देखो, कोई भी लॉन्ग जर्नी जो होती है, उसमें जो होती है एक होती है शुरुआत, ठीक है, और दूसरा होता है उसका खात्मा, यानी द बिगिनिंग, द स्टार्ट एंड द एंड, राइट, एंड द फिनिश। और दूसरा होता है इन बिटवीन द प्रोसेस। हमेशा क्या होता है कि कोई लॉन्ग जर्नी जो भी होती है, स्टार्ट एंड फिनिश हमेशा टफ रहता है, ठीक है। मतलब फिनिशिंग द लास्ट 10% एंड द फर्स्ट 10%, बिगिनिंग एट द बिगिनिंग, स्टार्ट एंड वट, मतलब मैंने क्या बोला, जो फिनिश होता है ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। आपने अभी देखा हो कि मतलब आपकी प्रिपरेशन का जो सारा फेज 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर, अभी जो टाइम जो ना आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा टफ चल रहा है, ठीक है। और ये टफ होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आता है, ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है ना ये आपने समझना है कि मतलब ये लास्ट फेज बहुत टफ होता है, हर एक के लिए टफ होता है, ठीक है। तो इनको ओवरकम कैसे करना है, फाइंड आउट द काज, ट्राई टू सॉल्व दैट काज पॉजिटिवली, राइट। ओवर थिंकिंग से बचना है, स्टे बिजी विथ योर बुक्स ऑल द टाइम, ठीक है। और जो भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स, ठीक है। तो कभी कभी जो है ना मतलब जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं उसके रिलेटेड आपको बोला करूँगा कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। तो बाकी अपनी परेशानी होना है। देखो,
अगर आप इस टाइम पे ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाओगे, और आई कैन से दैट कि आपने इस टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री स्टडी करनी है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे ना तो ऑब्वियसली आपका आउटकम, मतलब आपकी क्वालिटी जो स्टडीज़ की रहेगी ना, तो आपका आउटकम बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपने स्ट्रेस लिया तो मतलब सीधी सी बात है, दिमाग में जो है ना, जो चीज़ें आपको दिमाग में मतलब रिमाइंड करनी है, याद दिलानी है, वो तो नहीं रहेंगी ना याद, वो तो ना याद रहेंगी, ना आपको चीज़ें यहाँ से जो है ना मतलब डाइजेस्ट होंगी, ठीक है। तो स्ट्रेस फ्री स्टडी आपने इस टाइम पे करनी है। आपने देखना है कि स्ट्रेस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर आपने स्ट्रेस ले लिया तो जितना भी आपने आज तक पढ़ा था वो भी आपके दिमाग से निकलेगा। इस टाइम पे जिस रिवीजन, मतलब जितनी रिवीजन की ज़रूरत है वो भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो बी केयरफुल ऑल द टाइम कि स्ट्रेस के जो काजेज़ हैं उनमें जो है आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अननेसेसरी स्टडी इस टाइम भी बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपने कम पढ़ा हो, ज़्यादा पढ़ा हो, जो भी हो, इस टाइम पे 20 डेज जो बचे हैं इनको आप अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करो। बाकी जो सिलेक्शन वगैरह ये हम इंशाल्लाह उसी दिन देखेंगे। इस टाइम पे सिलेक्शन को भी प्रेडिक्ट नहीं करना होगा कि नहीं होगा, बस अपना रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलो कि बस मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपना बेस्ट एफर्ट देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, व्हाट मैटर्स इज कि आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये मिस्टेक की, मैंने यहाँ पे टाइम ज़ाया किया, ठीक है। और दूसरी बात जो है ना, डिस्ट्रैक्शन से इस टाइम पे दूर रहना है। फ़ोन का बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना है, एंड्रॉयड का बिल्कुल इससे दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, नींद कम करो, ज़्यादा फोकस आप इस टाइम पे पढ़ाई पे करो, रिविजन्स पे करो, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो, फोकस के साथ पढ़ाई करो, बिल्कुल केयरफुल रहो, ट्रैप में नहीं आना है, ओवर थिंकिंग में बिल्कुल भी नहीं आना है।